तो बीती रात दुबई में आईपीएल की नीलामी हुई जिसमें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का फुल दबदबा रहा। खिलाड़ियों को इतनी मोटी रकम पर खरीदा गया है जो एक समय ऐसा था कि जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, उस समय जब खिलाड़ियों के खरीदने के लिए पूरी टीम का बेस प्राइस जो हुआ करता था पूरी टीम के पर्स में, उससे ज्यादा अब एक खिलाड़ी को कीमत मिल रही है। आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे इस ऑक्शन के, जिन्हें 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया। केकेआर ने उन पर बोली लगाई। उसके बाद यहां पर हम बात कर लेते हैं उन्हीं के हमवतन पैट कमिंस की। उन्हें खरीदा गया 20 करोड़ 50 लाख रुपए में, और इनके बेस प्राइस की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ बेस प्राइस था। 24 करोड़ 75 लाख देकर इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम के साथ जोड़ा। तो मिचेल स्टार्क छाए रहे। और एक खास चीज और आपको बता दें, 19 तारीख जो है वो कुछ ज्यादा ही फेवर करती दिख रही है ऑस्ट्रेलियंस के लिए। पिछली बार जब 19 नवंबर था तब वर्ल्ड कप का फाइनल था और उस समय वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब स्क्रीन पर आप पैट कमिंस को देख पा रहे हैं। 2 करोड़ बेस प्राइस था और सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ में उन्हें आईपीएल निलामी में खरीदा। और सनराइजर्स हैदराबाद ने इतनी बड़ी बोली लगाई, कुछ मिनट्स में ही मिचेल स्टार्क ने उनका रिकॉर्ड हालांकि तोड़ दिया। अब अगर 5 महंगे खिलाड़ियों की बात करें इस ऑक्शन की, तो मिचेल स्टार्क सबसे महंगे रहे 24 करोड़ 75 लाख। दूसरे स्थान पर रहे पैट कमिंस और इसके बाद डैरिल मिचेल, हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ियों को बड़ी रकम मिली। वहीं राजस्थान के 5 खिलाड़ियों की अगर हम बात करें जिन्हें सबसे ज्यादा रकम मिली, तो उसमें रोमन पावेल को सबसे ज्यादा, जो ऑक्शन की शुरुआत थी वो राजस्थान ने ही की इस मिनी ऑक्शन की, और सबसे बड़ी बोली लगी रोमन पावेल पर। 11 करोड़ से ज्यादा रकम देकर उन्हें खरीदा गया। और रोमन पावेल को माफ कीजिएगा 7 करोड़ 40 लाख में खरीदा। शुभम दुबे जो है वो 5 करोड़ 80 लाख, और शुभम दुबे को 5 करोड़ 80 लाख वो राजस्थान के लिए खरीदा गया। टॉम कोहलर कैडमर को 50 लाख में, आबिद मुश्ताक 20 लाख, नांद्रे बर्गर 50 लाख। तो ये 5 खिलाड़ी रहे राजस्थान के। राजस्थान ने 5 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। और हमारे साथ आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि रॉयल्स कितने रॉयल। 2024 का जो आईपीएल सीजन है उसमें ये राजस्थान की जो टीम है ये कितना दमखम लेकर जाएगी, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रभावित करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2008 का आईपीएल जीता था राजस्थान ने जब शेन वॉर्न कप्तान थे पहला सीजन, उसके बाद नहीं जीत पाई है टीम कोई भी सीजन। तो बड़ा सवाल ये कि टीम जब बड़े खिलाड़ियों पर दाम लगाती है, अच्छी टीम के पास स्ट्रेंथ भी होती है, लेकिन उसके बाद भी टीम सफल नहीं हो पाती है। मेरे साथ मेरे स्टूडियो से जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मनीष, और हमारे साथ ऋषि छाबड़ा भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट जानकार। हम दोनों से बातचीत करेंगे। पहले मैं मनीष जी से ही बात करना चाहूंगी। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि ये जो टीम है ये आपको कितनी रॉयल नजर आ रही है, जो भी कॉम्बिनेशन है? जी शुक्रिया सुनीता। देखिए, जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के सफ़र पर नज़र डालें तो मुझे याद है 2008 से वो सफ़र शुरू हुआ और पहली बार ही इन्होंने ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था। शेन वॉर्न की वो टीम थी, सबको याद है, बिल्कुल पूरी तरह से अंडरडॉग माने जा रहे थे और पहले ही आईपीएल का खिताब सुनीता अपने नाम किया। लंबा एक सफ़र हो गया और अब 15 साल बाद अगर आप बात देखें तो 2022 में रनर अप रहे। और लेकिन इसके बीच 2008 और 2022 के बीच में अगर देखें, और अब तो खैर 23 का भी दौर है, 23 का भी आईपीएल हो चुका, लेकिन इस पूरे 15 साल के सफर में देखें तो बहुत उतार चढ़ाव भरी ये टीम रही है राजस्थान रॉयल्स। कई मायनों में अंडरडॉग रही पर लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 2022 में कोई मानकर नहीं चल रहा था, रनर अप रहे। 2008 में तो कोई भी मानकर काउंट नहीं करके चल रहा था क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी सब दूसरी टीमों में थे, सीएसके में, कोलकाता नाइट राइडर्स में और दिल्ली जैसी बड़ी टीमों में उस वक्त पे खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन मनीष, मुझे हर बार यही लगता है कि स्क्वाड आप अच्छा चुनते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप एलिमिनेटर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप, क्योंकि 2022 का आपने जिक्र किया, फाइनल तक भी गई टीम, लेकिन गुजरात के सामने फाइनल मुकाबले में वो दबाव था या क्या कुछ था समझ नहीं आया। उसके बाद बड़े प्लेयर्स की कमी नहीं रही है जहां तक हमने देखा है। शेन वॉर्न की कप्तानी में पहला सीजन जरूर जीता था, लेकिन उसके बाद से लगातार ऐसी कौन सी चीज है जो रॉयल्स को पीछे खींच रही है या खिताबी दौड़ में नहीं आने दे रही है? हम ऋषि का रुख करेंगे, ऋषि से जान लेते हैं। ऋषि, आपको क्या लगता है कि रॉयल्स जो है इस बार क्या खिताबी दौड़ में है, क्या लगता है आपको?
देखिए, टीम बहुत बढ़िया है राजस्थान रॉयल की। T20 जैसा हम हमेशा कहते हैं, इट्स अ गेम ऑफ लक। शुरुआती जो 14 या 18 मैचेस अब इस बार होने वाले, जो हर एक आईपीएल टीम खेलेगी, आई थिंक वो एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है राजस्थान रॉयल के लिए, ताकि टॉप 4 नहीं टॉप 2 में फिनिश करें। और टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 2 में फिनिश करवा सकते हैं। संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है, हेटमायर है, रविचंद्रन अश्विन है। तो एक्सपीरियंस की कमी ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस बखूबी है इस टीम में। बट जैसा कि आप बात कर रहे थे कि प्लेऑफ स्टेजेस में आके कुछ हो जाता है, तो वो आई थिंक T20 जैसा हम कहते हैं कि एक लक फैक्टर भी होता है, जो आई थिंक राजस्थान के साथ 2008 सीजन के बाद कहीं नहीं रहा है। तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा अगर लक फैक्टर आ जाए, कप्तानी में आ जाए, शायद एक कोई आपका प्लेयर सेमीफाइनल और प्लेऑफ्स में चल पड़े, तो आई थिंक जहां वो लक फैक्टर आ जाएगा, तो आई थिंक टीम एक खिताब जरूर जीत सकती है। ऑन पेपर बहुत बढ़िया टीम है, हमेशा अच्छा खेलती आई है, बट जैसा मैं कहता हूं, एक छोटा सा लक फैक्टर कहीं उन्हें अगले पड़ाव तक जरूर ले जा सकता है। जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच हम हमारे दर्शकों को जो स्क्वाड है राजस्थान का, जो फाइनल स्क्वाड है, उससे एक बार रूबरू करा देते हैं। संजू सैमसन जो है वो कप्तान है, जॉस बटलर, शिमरन हेटमायर, जो टीम अब ऑक्शन के बाद फुली स्क्वाड है उस पर नजर डाल लेते हैं। यशस्वी जायसवाल है, ध्रुव जुरेल है, रियान पराग है, डोनोवन फरेरा, कुणाल राठौर, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंड के लेफ्टी बॉलर है युजवेंद्र चहल, एडम जंपा, आवेश खान, रोमन पॉवेल, शुभम दुबे और टॉम कोहलर कैडमर, आबिद मुश्ताक, नंद्रे बर्गर। तो ये जो है ये खिलाड़ी अब राजस्थान ने अपनी टीम में पिक किए हैं। लेकिन हम शुभम दुबे का जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे। क्या देखा यहाँ पर रॉयल्स मैनेजमेंट ने इस ऑक्शन में कि उन्होंने शुभम को पिक किया है? मनीष, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए सुनीता, क्योंकि राजस्थान की टीम हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती रही है। शुभम दुबे शायद ही वाकई में एक बड़ा चौंकाने वाला नाम रहा राजस्थान के लिहाज से भी, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाकर उनको खरीदा गया है और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आप तमाम बड़े दूसरे चेहरे भी देख लीजिए राजस्थान की टीम में, इस तरह की पृष्ठभूमि के लोग आते रहे, लेकिन इनका जो डोमेस्टिक प्रोफाइल रहा है वो इस पूरे कैलेंडर ईयर में बड़ा स्ट्रांग माना जा रहा है। वो इनके पीछे एक बड़ी वजह रही है। और एक तरह से कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी को जो मजबूती देने को लेकर के बात भी लगातार हो रही थी। और अब सुनीता, एक सबसे बड़ी बात दर्शकों को यहां भी बताना चाहेंगे कि पूरे अगर आईपीएल के सिनेरियो को देखें, सभी टीमों को देखें, तो सबसे ज्यादा बल्लेबाजों वाली टीमों में अब राजस्थान रॉयल्स है। सिर्फ गुजरात के अलावा राजस्थान के पास 11 बल्लेबाज है। तो और ये जो ऑक्शन भी हुआ, इसमें 8 स्लॉट भरने थे, उसमें रोमन पॉवेल को सबसे ज्यादा कीमत लगाकर 7 करोड़ 40 में खरीदा और फिर 5 करोड़ 80 लाख में शुभम दुबे को खरीदा गया है। तो निश्चित रूप से उस बैलेंस को साधने की, उस बैलेंस को स्ट्राइक करने की कोशिश राजस्थान रॉयल्स करती दिख रही है फिलहाल, क्योंकि अभी सबसे कम जो वॉलेट में पैसा बचा है और राजस्थान रॉयल्स के पास ही 20 लाख बचा है, बाकी सबके पास है 14.5 करोड़ में 8 स्लॉट भरने थे, जिसमें इन तमाम खिलाड़ियों को लिया गया। शुभम दुबे जो पहले मतलब भारतीय खिलाड़ी हैं जो राजस्थान रॉयल्स ने इस बार लिया है रोमन पॉवेल के अलावा, लेकिन एक बैलेंस सधेगा जरूर राजस्थान रॉयल्स को। अगर ऑन पेपर देखें तो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा सीजन रहा है उनके लिए। और दूसरी टीमों ने भी इस तरह से, जो आप प्लेयर्स की बात करें, अगर दूसरी प्लेयर्स की बात करें, जैसे हर्षल पटेल को जो खरीदा है पंजाब किंग्स ने लिया 11 करोड़ से ज्यादा की रकम लगाकर। तो जो डोमेस्टिक प्रोफाइल जिसकी स्ट्रांग रही है उस पर खासतौर पर ज्यादा गौर किया, क्योंकि जयपुर और बाकी जिस तरह की जो जगह हैं जहां पर मैचेस होते हैं, यहाँ पे काफी बड़ा मायने रखता है सुनीता की डोमेस्टिक खेल में किस तरह से, चाहे विजय हजारे की ट्रॉफी हो, मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, बाकी दूसरे रणजी जैसे मैचेस हो, उनमें किस तरह का परफॉर्मेंस प्लेयर्स का रहा है। जी, और बिल्कुल इस बार ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि टीम जो है वो क्यों बड़े मैचेस में फेल हो जाती है और कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। ये नहीं है कि विदेशी खिलाड़ी आपके पास बेहतरीन नहीं है, आपने जॉस बटलर से लेकर बाकी तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपने हमेशा स्क्वाड में रखे हैं, लेकिन वही बाद में बात आ जाती है। इस बीच हम फिलहाल शुभम के जो उनका जिस तरह का करियर रहा है, जो उतार चढ़ाव उनकी निजी जिंदगी में रहा है, उस पर भी छोटा सा एक देख लेते हैं। पहले से इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं रही। यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा रकम मिली है। शुभम के जो पिता है बद्रीनाथ प्रसाद, वे एक दशक पहले शहर के कमल चौराहे पर एक पान का ठेला लगाया करते थे और पिता का पान का ठेला जो है शुभम दुबे की आर्थिक स्थिति के बारे में बयां करता है कि किस तरह से उनके परिवार के लोग भी जब ये बोली लगी दुबई में और उनको खरीदा गया तो काफी खुश नजर आए।
अब अगर हम बात करें शुभम का कितना बड़ा रोल रहेगा, इस पर हमने जिक्र कर लिया है, लेकिन बाकी टीम के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखकर चले तो ऑलराउंडर ज्यादा नहीं है ऋषि टीम के पास। तो क्या तलाश रही है टीम की? ऑलराउंडर की तो हमेशा आपको कमी रहती है, लेकिन फिर भी आप केवल अगर देखा जाए तो आउट आपके पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऑलराउंडर्स की कमी सिर्फ राजस्थान की टीम को नहीं है, बल्कि इंडियन टीम को भी T20 में खलती है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, T20 में ऑलराउंडर्स आई थिंक सबसे पहले प्लेइंग 11 में आते हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो आई थिंक बहुत एक निर्भर करते हैं कि हेटमायर जैसे प्लेयर पे, जॉस बटलर जैसे प्लेयर पे। बट अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो अश्विन थोड़ी सी कमान संभालते हैं। बट इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक देखा जाए तो रियान पराग जैसे जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि पहले बैटिंग करते थे, सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलते थे, बट अब लास्ट सीजन, पिछले 2 सीजन में गेंदबाजी भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि आप किस पिच पे खेल रहे हैं, किस ओपोनेंट के विरोध खेल रहे हैं। तो आई थिंक क्लोजर टू दी आईपीएल जब शुरुआत होगी, जब टीम असेंबल होगी, आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा एक टीम मैनेजमेंट और कप्तान बैठ के जब रणनीति बनाएंगे तो आई थिंक देखा जाएगा कि कैसा है। बट जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा एक लक फैक्टर बहुत जरूरी हो जाएगा राजस्थान के लिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा बेहतरीन रही है। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी ने हमेशा शुरुआत अच्छी दी है, जॉर्ज बटलर चले हैं, बट टुवर्ड्स द टूर्नामेंट जब अंत की तरफ आते हैं तो आई थिंक थोड़ा सा कहीं रास्ता भटक जाते हैं। वो अगर ठीक कर ले तो आई थिंक राजस्थान के लिए बहुत अच्छा मौका होगा 2024 आईपीएल में। ऋषि, स्टूडियो से मनीष बात कर रहा हूं। जिस तरह से ऑलराउंडर्स पर बात हो रही है, निश्चित रूप से एक टीम इंडिया के लिए हमेशा दशकों से एक बड़ा चैलेंज रहा है। उसको अब जाकर हार्दिक पांड्या और कुछ खिलाड़ियों ने पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जब विशेष तौर पर बात करते हैं ऋषि, तो अटैकिंग सलामी बल्लेबाजी जरूर दिख जाती, जोस बटलर है या फिर आप बात कर लीजिए यशस्वी जायसवाल को लेकर के। मिडिल ऑर्डर ठीक दिखता है, मिडिल ऑर्डर एक तरह से बैलेंस्ड है, संजू सैमसन उसमें आते हैं, और फिर आप चाहे सिमरन हेटमायर की बात कर लीजिए, और अब तो शुभम दुबे उसके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ऑलराउंडर को लेकर यह है कि आप रियान पराग की बात कर लीजिए, लिया उनको गया था कि वो एक भूमिका में दिखेंगे, लेकिन उस तरह से वो खरे नहीं उतरे। अब रोमन पॉवेल को सुनीता इस वजह से सबसे ज्यादा जोर राजस्थान का रहा है कि एक बड़ी रकम भी उन्होंने खर्ची अपनी पॉकेट के हैसियत के हिसाब से ध्यान में रखते हुए। इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलराउंडर की भूमिका में खुद आर अश्विन को ही हमेशा उतरना पड़ता है वो बतौर स्पिनर, लेकिन उनको हमेशा उस भूमिका में आ जाना पड़ता है पूरे आईपीएल में, और फिर लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं राजस्थान की जो है पारी या गाड़ी वो ही खींचते नजर आते हैं। तो ये ऑलराउंडर में इन्वेस्टमेंट राजस्थान की तरफ से थोड़ा कमजोर अभी तक दिखाई दिया है, और जो भी प्लेयर रहे वो डोमेस्टिक ज्यादा रहे ऑलराउंडर के रूप में। देखिए, राजस्थान हमेशा से एक टीम रही है जो डोमेस्टिक प्लेयर्स में इन्वेस्ट करती है। चाहे आप जडेजा की बात करें, रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल की टीम से ही निकल कर आए हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर बने हैं भारतीय टीम के लिए। बट रोमन पवाल में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, आई थिंक वो एज एन ऑलराउंडर के तौर पर ही थोड़ा सा वो देख रहे हैं। बट अगेन जैसा मैंने कहा, राजस्थान को थोड़ा सा अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक आईपीएल में इनको अपने एरियाज डिफाइन करने पड़ेंगे कि इस खिलाड़ी को ये भूमिका निभानी है। आई थिंक अगर ऑलराउंडर नहीं है तो फिर भी आप एक टूर्नामेंट जीत सकते हैं, बट अगर आप भूमिका डिफाइन कर देंगे कि इस प्लेयर ने ये भूमिका निभानी है, तो आई थिंक वो कप्तान की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, उनके लिए काम आसान हो जाता है आईपीएल में अपनी टीम को आगे लेके जाना। तो जैसा मैंने कहा, आई थिंक क्लोजर टू द डेट, एक बार जब टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, किस टीम के विरोध खेल रहे हैं, क्या सही कॉम्बिनेशन बैठेगा, आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा माथापच्ची होने वाली है। बिल्कुल ऋषि, हम बात करेंगे जो कप्तान है संजू सैमसन, उनकी क्या रणनीति रहेगी। इसके अलावा जो विदेशी खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन है, वो आप डोमेस्टिक जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उनके साथ, इंडियन प्लेयर्स के साथ किस तरह से बनाकर अगले सीजन में उतरेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। मनीष और मॉम कोहलर कैडमर को 50 लाख में खरीदा, आबिद मुश्ताक क्या प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे? 20 लाख में उन्हें खरीदा गया। नांद्रे बर्गर को 50 लाख में टीम ने अपने साथ जोड़ा। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ऋषि छाबड़ा भी जुड़ गए हैं। मनीष, आपसे ही जानना चाहूंगी, इस बीच हमारे साथ मनीष शर्मा भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट के जानकार हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। रॉयल्स कितने रॉयल हैं मनीष जी? आपने तो ऑक्शन को कवर किया है और आप लगातार बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो संजू सैमसन एंड कंपनी है, क्या वो इस बार खिताब के करीब पहुंचेगी या वो ट्रॉफी उठाएगी? राजस्थान रॉयल्स की अच्छी टीम है,
लेकिन ये बात ऐसा है कि इन कैसे भी खर्च करके इतने सालों में एक बार ही खिताब जीते थे। शेन वॉर्न ने खिताब जिताया था और ये उस समय सबसे कमजोर टीम थी सभी टीम। ये क्रिकेट आईपीएल इतिहास में एग्जाम्पल है अपने आप में कि सबसे कमजोर टीम ने खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद से 15 साल हो गए उनकी झोली खिताब के लिए खाली है। पैसा और मैनेजमेंट अच्छा है, समय के साथ सुविधाएं भी बढ़ी हैं। लेकिन अगर मेरे से आप पूछेंगी संजू सैमसन के बारे में बात करूँ, वो बहुत बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, हालांकि हालिया सालों में उनकी कंसिस्टेंसी का स्तर ऊपर गया, लेकिन कैप्टन जो एक चाहिए होता है शायद वो मिसिंग एलिमेंट है। तो उनके जो रणनीतिकार हैं बहुत महान क्रिकेटर हैं संगकारा, कुमार संगकारा, लेकिन वो छाप शायद वैसी नहीं दिखती जैसे गौतम गंभीर में दिखती है। अलग ब्रांड क्रिकेट लेके आते हैं जो इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, जो वॉक एंड टॉक बदलता है खेलने का तरीका। पिछले साल उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो और अच्छा करेंगे, लेकिन बैटल बहुत इंटेंस हो गई है। जैसा प्रदर्शन गुजरात ने किया है कम समय में, लखनऊ ने किया है, और ये तो इतने 15 सालों से खेल रहे हैं, तो जैसी इंटेंसिटी थी, आक्रामकता, वॉक एंड टॉक, चरित्र जो चाहिए शायद वो मिसिंग है राजस्थान में। जी मनीष, स्टूडियो से मैं मनीष बात कर रहा हूँ, हालांकि ये सुनीता के साथ मौजूद हूँ। आपको क्या लगता है मनीष, 2008 की एक चैंपियन टीम पूरी तरह से अंडरडॉग थी, शेन वॉर्न के नेतृत्व वाली वो टीम, और सबको पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के क्रिकेट को चौंकाकर उभरी वो टीम। बड़े छोटे छोटे खिलाड़ी थे, और क्योंकि उसके सामने कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई जैसी बड़ी टीमें थी उस वक्त पे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इंडिया से खेल रहे थे। 2022 में रनर अप हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान जो पूरी 15 सालों की जर्नी बड़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। अचानक से ताकतवर टीम दिखती है और अचानक से बहुत ही क्रम्बल दिखती है कि बहुत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। क्या आपको लगता है कि क्या इसके सामने जो कमजोरियां हैं वो कौन सी कमजोरियां जो इसको चैंपियन बनने या लगातार जिस तरह से कि बाकी टीमें चेन्नई या फिर मुंबई जैसी टीमों की हैसियत में खड़ा करने से पीछे धकेल रही हैं? देखिए 2008 में जो शेन वॉर्न आए, मैंने अपने लाइफ में अपने जीवन में ऐसी कप्तानी, ऐसा रणनीतिकार मैंने आईपीएल में नहीं ही देखा। उसने कमजोर शेन वॉर्न ने 2008 में ये साबित कराया था क्रिकेट शतरंज की तरह कैसे खेला जाता है, रणनीतियां कितने मायने होती है। अगर आप कमजोर वेपन है आपके पास और आपके पास रणनीति हो सकती है तो हथियारों से भी युद्ध जीत सकते हैं, शेन वॉर्न ने साबित किया। लेकिन ये बहुत फास्ट हुई और बहुत सारे पॉइंट के डेवलप हुई, तो राजस्थान के साथ आक्रमण जैसा चाहिए शुरुआत उसका विकल्प जैसा नहीं है, टॉप है वो, और उनमें सुकुमार संघ नहीं कह रहे आदमी की रणनीतियां मैदान में उसकी नहीं होती, लेकिन वो चीज नहीं जिसकी एक इंटेंसिटी चाहिए, फिर खरीद फरोख्त में बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो आपके पत्ते सभी होने चाहिए। रणनीतियां बहुत मिसिंग रही, कभी कुछ खिलाड़ी करे तो कुछ खिलाड़ी बाकी खिलाड़ियों ने नहीं किया, क्योंकि जब आपको बड़ा युद्ध जीतना होता आपको सारे पत्ते करेक्ट करने होते हैं, राइट फ्रॉम द खिलाड़ियों की परचेजिंग से लेके एग्जीक्यूशन से प्लानिंग से लेके। तो अगर इसमें आप ऐसे दौर में आके खड़े हो गए कि आपका एक भी एलिमेंट कमजोर पड़ा, फिर आपके लिए खिताब जीतना मुश्किल है। जी मनीष, एक छोटा सवाल और अंत में मैं लेना चाह रहा था आपसे कि राजस्थान की टीम इस तरह से दिखाई पड़ती है, या तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स पर निर्भर रहती है या फिर डोमेस्टिक पर। इंडिया जो 11 से खेलते हैं जो खिलाड़ी, वो कम नजर आते हैं इस टीम में। अब ये जो दुबे को लिया है और जो रोमन पॉवेल आए, इससे आपको क्या लगता है? ये भी वही एक्सट्रीम है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक तरफ घोर डोमेस्टिक खिलाड़ी, इससे क्या फर्क बैलेंस होगा टीम में? कुछ क्राइटेरिया है, जैसे 8 विदेशी होने चाहिए और 11 में सर्टेन नंबर तो विदेशी होने चाहिए। उस क्राइटेरिया के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। इंडिया जो अंडर 20 प्लेयर है वो भी साथ रखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपका संतुलन बहुत अच्छा नहीं किया। आपके खिलाड़ी मुझे बताइए कौन से राजस्थान के लिए आपने कई साल रियान फराज, हालांकि उन्होंने बहुत इस साल तो जिसमें इंडिया की टीम T20 में वो वर्ष अपना खेलेंगे, तो खिलाड़ी आप जैसे लेके आए वैसे उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे। आपके पास कोई फिनिशर नहीं था, हेटमायर पे नंबर 6 पे दाव लगाया वो नहीं चले, रियान फराज नहीं चले। जब इस तरह के एलिमेंट
होंगे, मिसिंग होंगे। T20 में अच्छा फिनिशर होना बहुत जरूरी है। रोमन पॉवेल को लेकर आए, लेकिन वेस्ट इंडीज वाले मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये अलग पर्सनैलिटी होते हैं, ये मस्त मौला होते हैं, इनमें कंसिस्टेंसी वैसी नहीं दिखती है, ओवर प्राइसिंग हुई है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। और मैं फिर उस पर आता हूँ जो बात मैंने शुरू में कही है। T20 में मेरा मानना है कि खिलाड़ी आपके पास रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। अगर ये आपके पास है वह संगारा कोई असाधारण रणनीति सॉरी नहीं दिखी, अगर रणनीति बहुत अच्छी होगी और एग्जीक्यूशन कराना सफल हो जाएगी, कमजोर खिलाड़ी जी बिल्कुल नजर रहेगी अब, क्योंकि शुभम दुबे को टीम ने खरीदा है और टीम जरूर चाहेगी कि जिन खिलाड़ियों पर दाम लगाया है वो परफॉर्म करते हुए नजर आए, क्योंकि आईपीएल में एक ऐसा कुछ रहा है कि जब जिन खिलाड़ियों पर ज्यादा मोटी रकम बरसती है उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है और वो उस सीजन में उस तरह का कमाल नहीं दिखा पाते हैं जिस तरह के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें चुना जाता है या जिस तरह की उम्मीद करते हैं। लेकिन राजस्थान के फैंस है, रॉयल फैन है, वो हर बार ये इंतजार कर रहे हैं पहले सीजन के बाद से कि टीम जाए, फाइनल खेले, ट्रॉफी उठाए। आज का जो हमारा विषय था रॉयल्स कितने रॉयल, खैर ये पता चलेगा 2024 के आईपीएल में जब टीम उतरेगी मैदान पर, क्योंकि पहले से कुछ भी क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना, हम कहते हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है, तो वैसा ही कुछ रहता है, पहले से कुछ भी बताना आसान नहीं होता। वो मैदान में जब टीम उतरती है तभी पता चलता है कि कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी, या जिस दिन जो टीम परफॉर्म करती है वही ट्रॉफी भी उठाती है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मनीष जी जुड़े, उसके बाद मनीष शर्मा जी खेल संपादक हमारे साथ रहे और ऋषि छाबड़ा ने भी हमें वक्त दिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर विस्तार से और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ चर्चा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में, स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।